नमस्कार। पीएमसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम में मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, 5 जनवरी परमहंस योगानंद जी का अवतरण दिवस है और हम सब ध्यानी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इसी एपिसोड में हम जानेंगे परमहंस योगानंद जी का योगदान, उनकी आध्यात्मिक यात्रा। और हमारे बीच उपस्थित हैं मंजुला सक्सेना मैडम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। तो मंजुला मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप भी क्रिया योग से जुड़ी हुई हैं। तो क्रिया योग क्या है और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? शुभम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं अपने अमर गुरु, परम गुरु परमहंस योगानंद जी के श्री चरणों में अपना मस्तक रखती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ आई हूँ, उनकी उँगली पकड़ कर के ही आई हूँ। उनके विषय में मैंने भारतीय विद्या भवन के जर्नल में पढ़ा था, डिवाइन रोमांस। तो फ़ोटो देखते ही लगता था ये तो कुछ ही यूनिक ही विभूति हैं। आमतौर पर जो गुरु होते हैं, उनसे उनका ऑरा बिल्कुल अलग था। फिर उसके बाद मैं एक बार दिल्ली में ही ऑफ़िस से सुपर बाज़ार गई, तो वहाँ पर एक बुक स्टॉल पर मुझको ऑटोबायोग्राफी ऑफ़ यू किताब दिखी। तो मैं लाई, मैं पढ़ी और पढ़ के मेरा बिल्कुल लगा कि हाँ, मुझे इसी की तलाश थी। इतने सालों से जो भटकाव था मन में, एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का, एक ऐसा गुरु जो अध्यात्म को विज्ञान के रूप में हमें समझा सके। पढ़ के ही समझ में आ गया। उसके बाद कुछ ही दिन बाद बाय चांस मैं पीटीआई बिल्डिंग में ऑफ़िस में गोल मार्केट जा रही थी, तो वहाँ देखा मैंने योगदा सत्संग। तो मैंने तो कैब थी, रुकवाई, मैंने कहा रुक जाओ बस, अब मुझे आगे नहीं जाना। योगानंद जी के आश्रम में गई, फिर उनकी सारी पुस्तकें पढ़ी, फिर मैंने वहाँ से रांची से लेसन्स लिए, रेगुलरली मेडिटेशन करना शुरू किया। और आई थिंक 96 में ही योगानंद जी ने मुझे सपने में बहुत बढ़िया एक बड़ा प्यार भरा एक विज़न, एक मैसेज मुझे दिया। उसके बाद से कहते हैं ना, सुपर फास्ट गाड़ी बड़ी तेज़ी से मेरी आगे बढ़ने लगी, कोई रुकावट नहीं हुई। उसके बाद कुंभ के मेले में ही मेरी एक मित्र हैं, वो हरिद्वार में महायोगी पायलट बाबा जी से मिली। उनकी किताब को हमने पढ़ा, हिमालय कह रहे, तो पता चला जो महाअवतार बाबा जी हैं, जिनको हम तलाश रहे थे, वो कृपाचार्य थे महाभारत के समय में। और पायलट बाबा जी उनसे काफ़ी समय तक मिले थे। तो फिर मैं पता किया दिल्ली में पायलट बाबा जी कहाँ थे। फिर पायलट बाबा जी से महाअवतार बाबा जी करके उनके अनुभव, बहुत सारी चीज़ें पता लगी। फिर बाबा जी के संग में गेठिया में रहे, तो बाबा जी बताते थे कि महाअवतार और लाड़ी माशा का तो यहाँ पर अड्डा रहा है। तो इतने महान योगियों के सानिध्य में पहुँचकर आप ये सोचिए कि इतना कुछ पाया, इतना कुछ पाया कि जैसे कहते हैं ना कि पारस लोहे को सोने में बदल देता है। तो हमारे ये जो अमर गुरु हैं परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने ये माना जाता है कि जो अर्जुन थे महाभारत के टाइम में, कुंभ के सागर मंथन की बात कर रहे थे, तो नर और नारायण, नारायण भगवान श्री कृष्ण थे और नर अर्जुन थे। नर ऋषि जिन्होंने सागर मंथन में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, और जिनको भगवान विष्णु ने अमृत कलश दिया, जो महाभारत में लिखा है, जो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के रूप में आए थे। जब दुर्योधन तैयार नहीं हो रहा था संधि के लिए, तो सारे ऋषियों ने सूक्ष्म रूप में आकर के बताया था कि तुम जिनको साधारण मनुष्य समझ रहे हो ना, ये द्वारकाधीश कृष्ण और अर्जुन, ये नर और नारायण ऋषि हैं, जिन्होंने सागर मंथन के समय तुम्हारे देवताओं और दानवों का क्या हल किया था अपने धनुष से और सुदर्शन चक्र से। लेकिन खैर दुर्योधन एरोगेंट था, शकुनी, ये लोग, इन्होंने नहीं माना। इतनी महान विभूति को भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा 5 जनवरी 1893 को हमारे लिए भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि धरती पर लोग धर्म के जो आध्यात्मिक उद्देश्य है कि आपको धर्म के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति करनी है, अपनी अमरता को पाना है, खोजना है, वो विज्ञान उपलब्ध नहीं था। इसलिए अर्जुन ऋषि नर मुकुंदलाल घोष के रूप में अवतरित हुए आज ही के दिन। और पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पर जिस किसी ने उस पुस्तक को पढ़ा और उसका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ हो। मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ कितना प्रेम उस व्यक्ति के प्रति लोग महसूस कर रहे हैं जिसने 1952 में अपनी देह त्याग दी। वो अमर गुरु जो आज भी मुझे बहुत कुछ दे रहे हैं। एक एकात्मता की अनुभूति होती है, कभी मन कमज़ोर नहीं हो सकता। काम गुरु जी के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी शक्ति है, बड़ा विश्वास है। मेरी एक चीन की मित्र हैं, उनको मैंने ये पुस्तक पढ़ने के लिए दी थी, अभी 1 हफ़्ता पहले ही वो गई हैं। ओह, उन्होंने मुझे लंच पर इनवाइट किया था, और वहाँ क्या हुआ कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। सारे लोग देख रहे थे, वो मुझे पकड़े हुए थी।
I don't want to leave you. Why did you give me autograph? You changed my life. I feel my heart is filled with golden love and light and expanding everywhere. इतना ट्रांसफॉर्मेशन कोई धर्म ग्रंथ दुनिया का बता दीजिए, कोई धर्म गुरु बता दीजिए जो शरीर छोड़ने के इतने लंबे अंतराल के बाद एक ऐसे व्यक्ति को जो चीन की सभ्यता से रहा हो, जो नॉनवेज रहा हो, आपको पता है हमारी और उनकी सांस्कृतिक डिफरेंसेस भिन्नता को, बहुत है। उसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारे अमर गुरु नर ऋषि के अवतार परमहंस योगानंद जी की महिमा है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि उनका प्रेम, उनका मार्गदर्शन, उनकी कृपा वर्षा हमें निरंतर मिल रही है। मेरा भी पहला अनुभव यही है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी सबसे पहले मेरे पास आई, और उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर वाइब्रेशंस आती हैं, आप फील करते हो कि गुरु आपके आसपास ही है और आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। और जब उसको मैंने स्वाध्याय किया तो लग रहा था कि वो मैं पूरा जी रही हूँ, और क्या नहीं सिखाती, हर एक जीवन के पहलू पर आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ले जाती है। तो सबसे पहला जो मेरे को समझ में आया, संकल्प शक्ति, जो इस पर ना योगानंद जी ने बहुत अच्छे से बात की है कि अगर आप में संकल्प शक्ति, और संकल्प आप नेगेटिव भी लेते हैं और पॉजिटिव भी लेते हैं, और दोनों का असर बराबर होता है, क्योंकि आपकी वाइब्स, आपका कमिटमेंट, आप जिस अंदर के वाइब्रेशन से जो आप संकल्प ले रहे हो, उससे बिल्कुल। आपको बहुत फर्क पड़ता है उसमें। तो संकल्प के ऊपर परमहंस योगानंद जी ने बहुत बात की है। तो आपका कैसा अनुभव रहा? आपने कोई संकल्प लिया हो और वो पूर्ण नहीं, हुआ हो? मैं संकल्प में विश्वास इसलिए नहीं करती क्योंकि गीता में मैंने कहीं बचपन से ये पढ़ा है कि भगवान ने कहा कि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि मैं ये मानती नहीं, अब मैं जानती हूँ कि ये सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की संकल्प से संचालित है। तो हम उनकी इमेजिनेशन का एक हिस्सा हैं और हम वो भूमिका अदा कर रहे हैं जो हमें भगवान श्री कृष्ण ने दी है। अब सारे पुराण, मैंने तो बहुत सारे पुराण पढ़ के देख लिए, कंस और रावण सब कुछ सब जानते थे, उनको अपना अतीत पता था कि उस लोक में हमने ये गलती की थी जिसकी वजह से आज हमने ये अपने लिए परिस्थितियाँ निर्मित की हैं, सब कुछ जानते। बट पता है ईश्वर का रचा हुआ एक रंगमंच है, तो हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है। क्योंकि कितने लोग एक बार जब अध्यात्म में आ जाते हैं तो कहते हैं ना, वाल्मीकि पहले क्या थे और फिर क्या से क्या हो गए। तो ये एक स्पिरिचुअल साइंस या भगवान श्री कृष्ण का संकल्प या उनकी कृपा, उससे ही ये सब संभव होता है। योगानंद जी ने अपना एक अनुभव दिया है कि एक बार वो भगवान के लिए बहुत तड़प रहे थे, तो उन्होंने बहुत सुंदर स्थान देखा, मणियों का जैसे हो ना, कोई और ही लोग हो, और वहाँ श्री कृष्ण कुछ संतों के संग बातचीत करते हुए दिखे, और उसके बाद वो दृश्य गायब हो गया, वहाँ प्रकाश रह गया। तो भगवान ने यही तो कहा है, नारद जी को भी यही कहा शिवद्वीप पर कि भैया बाहर जो भी है वो प्रकृति है, मैं सबके अंदर प्रकाश के रूप में विद्यमान हूँ। और जब योगानंद जी बच्चे थे तो उनको हिमालय के योगी दिखते थे और वो प्रकाश भगवान का दिखता था, तो यही कहता था ना कि मैं ही ईश्वर हूँ, और वो प्रकाश, वो ईश्वर सृष्टि के कण कण में हर एक के अंदर हमेशा विद्यमान है। तो योगानंद जी ने अपने जीवन से, अपने अनुभवों से हर एक को ये बता दिया कि सब भगवान है, कोई भगवान से दूर नहीं है, बस और समझ ईश्वर, में और आने पूरा के बाद, उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताया, और पूरा उसका एक वैज्ञानिक विधि बताई। सबसे वैज्ञानिक बड़ी विधि। बात, क्योंकि हम लोग जो साइंस पढ़े लोग हैं ना, हम जब कथा सुनते थे तो हमें लगता था ये पंडित सब ना मिथ है, इमेजिनरी चीज़ें हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड साइंस। बट स्पिरिचुअल साइंस जो हमें योगानंद जी ने दी कि कैसे एक एक सेल को आप विल पावर से कंट्रोल करके आप हृदय की और ब्रेन की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर सकते हैं, एंड देन यू एंटर इनटू हायर डायमेंशन। ये जो लहड़ी महर्षि की जब स्पिरिचुअल डायरी हमने पढ़ी तो उसमें लिखा है कि चंचल प्राण राधा है और स्थिर प्राण कृष्ण है। मैं आज ही सोच रही थी, गोलोक जाने का रास्ता हमें क्रिया योग के गुरुओं ने बताया है कि चेतना को ही एक स्थान पर लेकर जाना है जहाँ से हम गोलोक में प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ कृष्ण का कीर्तन करने से हम उस डायमेंशन में एंटर नहीं कर सकते। हमारी गलती यह है कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की बात नहीं मानते। भगवान की बात मानने के लिए हमें जो प्रॉपर गाइडेंस मिला, मैनुअल मिला, वो हमको परमहंस योगानंद जी ने दिया। क्रिया योग पढ़ दीजिए, होली साइंस पढ़ दीजिए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए,
पूरा का पूरा उन्होंने चैप्टर बना रखा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में और ही, कि युक्तेश्वर गिरी जी उनसे कैसे मिले कैसे मिले? और किस तरीके से वो आए, और उन्होंने पूरा रास्ता बताया कि आप कैसे मुझसे उस लोक में आकर के भी मिल सकते हो। वो उनको जो उनकी माँ को जो दिया गया था, एक ताबीज़ दिया गया था, हुँ। हिमालय के योगियों ने आके दिया, और जिस दिन वो बिलख रहे थे, दिव्य माँ से कह रहे थे कि मुझे मेरे गुरु कब मिलेंगे, तो वो ताबीज़ गायब हो गया। और उस दिन देवी माँ ने कहा कि आज तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल जाएँगे, और उसी दिन युक्तेश्वर गिरी जी मिले। युक्तेश्वर गिरी जी से को ध्यान में वो कई बार देख चुके थे, लेकिन शरीर से पहली बार मिले, और उनको युक्तेश्वर गिरी जी को ताबीज़ के विषय में इन्होंने अपने मुँह से कुछ नहीं बताया था, लेकिन युक्तेश्वर गिरी जी ने क्या कहा, ताबीज़ के लिए परेशान मत हो, उसका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। ये तो ओमनिशेंट विज़डम है ना, कि मुँह से कुछ कहने सुनने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ब्रेन वेव्स, कॉन्शियसनेस कम्युनिकेट्स। और अब जो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा, ब्रूस लिप्टन, ये जो स्विट्ज़रलैंड वगैरह में, ये सब वन फील्ड की थ्योरी पर आ गए कि देयर इज़ ओनली वन एनर्जी फील्ड व्हिच इज़ कनेक्टिंग एवरी लिविंग बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग। वो पूरी रिसर्च वही प्रूव कर रही है जो हमारे योगियों ने हमको बताया। और परमहंस योगानंद जी ने प्रेम पर बहुत वो किया है कि एक आदमी को, ये जो हमारा भौतिक प्रेम है, इससे ऊपर उठकर जब हम दूसरे प्रेम की बात कर, दिव्य प्रेम जिसे डिवाइन रोमांस बोला है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, डिवाइन रोमांस पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कि जो ह्यूमन लव होता है ना, वो कितना मोमेंटरी होता है। अट्रैक्शन होता है, उसके बाद रिपल्शन हो जाता है, उसके बाद लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में हो जाते हैं। मैंने तो आज तक यही देखा है। यही है। कितने भी लवर्स शादी से पहले रहे हों, किसी ने कहा है कि मैरिज इज़ ए प्रोसेस थ्रू व्हिच लव चेंजेस इनटू वेंजियंस। वो प्रेमी जब साथ रहने लगते हैं तो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। सही बात है। अट्रैक्शन रिपल्शन में ये फिजिक्स का लॉ है ना, फिजिक्स का पार्टिकल्स लॉ है। अट्रैक्ट और पास आने के बाद उनमें रिपल्सिव फोर्सेस, तो फिजिक्स कहती है। सिर्फ आप लाइट बीइंग्स हैं। देखिए, एक रे दूसरी लाइट से कभी लड़ाई नहीं कर सकती। तो जब आप स्पिरिचुअल हो गए, तब आपके अंदर लड़ाई झगड़ा हाँ, और उसके खत्म। लिए उन्होंने बिल्कुल सही रास्ता बताया कि आप सिंपल। उदार हो जाइए, आप देना आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए ना, प्रैक्टिस डिवाइन कीजिए। लव डेली आपको प्रैक्टिस करना है। एंड आप ये देखिए, योगानंद जी का जो गढ़पाल रोड पर घर है, मकान के जीने का छोटी सी कोलकी थी जिसमें बैठ कर के वो मेडिटेशन करते थे। मैं गई हूँ, वहाँ बैठ के ध्यान लगाया है, हुँ, और उस कोलकी में उन्होंने भगवान कृष्ण और काली माँ को बुला लिया वहाँ पे मिलने के लिए। तो बिल्कुल हमें साक्षात। इधर-उधर भटकने की तो ज़रूरत ही नहीं। योगानंद जी ने तो हमें बता दिया कि अपने अंदर बैठो, जितना समय बढ़ाते जाओगे वहीं पर सब कुछ अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन होती जाएगी, सारा कुछ मिलता जाएगा। बिल्कुल साइंटिफिक एंड सुपर फास्ट तरीका हमको योगानंद जी ने सेल्फ उन्होंने रियलाइजेशन का। विमान बोला है क्रिया योग को, कि वो विमान है यस, जिससे आप आसानी से स्पिरिचुअलिटी में पहुंच सकते हो। भाई अरेबिक में लोग उसको ट्रांसलेट क्यों किया? चाइनीज़ में ट्रांसलेशन क्यों किया गया? सबकी प्यास थी ना, वो और आप योगानंद जी जब इस ने बुक को पूरी पढ़ की। लेते हैं या उनकी और किसी भी बुक को पढ़ते हैं, आपको एक तृप्ति मिलती है कि मुझे कुछ मिला, मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ समझा। नहीं, वो बिल्कुल ऐसे है ना, जैसे कि आप जंगल में भटक रहे हो, कि किसी ने बताया कि जंगल में वो कल्प वृक्ष होता है। आप सारे पेड़ खा के देख लो, कल्प वृक्ष नहीं मिलता जो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। कल्प वृक्ष क्या है कि अगर मुझे आम खाना है तो मुझे आम दे दे। जंगल में कल्प वृक्ष मिलना मतलब कि धर्म के क्षेत्र में परमहंस योगानंद जी का मिलना, वो कल्प वृक्ष हमें मिल गए जिन्होंने हमको मास्टर की दे दी। जो चाहोगे बेटा वो होगा, एक आम वो आदमी के पाओगे। लिए भी परमहंस योगानंद जी ने उसको जीवन की शुरुआत कैसे करनी है, समझदार बनना है कैसे बन सकता है, आध्यात्मिकता में कैसे जा सकता है, दिव्य प्रेम कैसे हासिल कर सकता है, हर एक पहलू पर उन्होंने ध्यान लगाया है कि आप ध्यान की यात्रा पे थोड़ा अपना आगे बढ़ सको। तो परमहंस योगानंद जी उम, का जो ये ध्यान है, एक आम आदमी कैसे अपना सकता है, कैसे आ सकता हम सैटेलाइट की एज में हैं, ये हम लोग, हमारी बहुत अच्छी खुशकिस्मती है। यूट्यूब पर जाइए, योगी कथामृत सुन लीजिएगा। सुन कर के ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। होली साइंस पर हमने 10 वीडियो बनाए हैं। योगी सत्यम ने होली साइंस को बिल्कुल थ्रेडवेयर ऑनलाइन उस पर चर्चा की। सबके सामने सारा विज्ञान खोल करके रख दिया गया है। पहले ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल थी, बट अब तो ओपनली हर एक को मौका मिल रहा है ऑनलाइन सुनने, समझने और प्रैक्टिस करने का। जिस वटवृक्ष के नीचे महाअवतार बाबा जी ने 130 साल पहले युक्तेश्वर गिरी जी को चुना था, आज वहाँ क्रिया योग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और कोई भी वहाँ निःशुल्क, पूरी धरती पर पहला स्थान है जहाँ आपको एक पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है।
आप वहाँ रह सकते हैं, क्रिया योग सीख सकते हैं, अमरता के विज्ञान को समझ सकते हैं और पूरी धरती पर उस एनर्जी को, उस विजडम को, उस वाइब्रेशन को ले जा सकते हैं। इससे बड़ा उदार और सटीक, साइंटिफिक एंड सुपर फास्ट, और जिसमें आप पर कोई बर्डन नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ एक राइट गाइडेंस है, राइट टेक्निक है जो आपको समझनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप अमरता को, आपका कुंभ महाकुंभ हो ही जाएगा, अमरता आपको प्राप्त हो ही जाएगी। तो ये अमरता क्यों प्राप्त करनी है? क्योंकि ओरिजिनली हम लोग लाइट ही थे, वी आर फॉलन बीइंग्स। वो लाइट ही तो इस डायमेंशन में आकर के मनुष्य या पेड़ या इतने सारा एको अहम बहुश्यामा, ये हमारा वेद ऋषियों ने यही समझा जब ध्यान में समाधि में गए कि ईश्वर एक ही है, वो प्रकाश है। उसने खेल करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए अपने आप को इतने सारे रूपों में अभिव्यक्त किया हुआ है। हम लोग तभी तक सफ़र करते हैं जब तक हमें ये समझ नहीं आती। जब समझ में आ जाती है ना, फिर आप स्पोर्टी हो जाते हो, फिर आप बेइज्जती को भी इंजॉय करोगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी भी तो कहना कि लात खाने वाला, लात मारने वाला दोनों एक ही तो हैं, तो गुस्सा क्यों करना भाई। एक्सेप्टेंस में, बहुत एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं हम लोग। एक्सेप्टेंस आ जाते हैं और ना, जब हर चीज़- एक्सेप्टेंस में आ गए तो फिर कुछ है ही नहीं। भाई बचपन में लड़ते थे, मरते थे, कुटते थे, उसके बाद फिर साथ बैठ जाते थे, तो बस जिंदगी वैसी हो जाती है ना कि दुश्मनी आपकी टेम्परेरी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अंदर से कोई दोष नहीं, सब फ्रेंड्स लगते हैं, सब फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड यू एंजॉय एवरीथिंग। लाइफ की हर चीज़ को आप एंजॉय करते हो और आपको लगता है जिंदगी में भी खुशी जी, और दुनिया से जाने की तो परम खुशी कि अब हम अपने घर जा रहे हैं, अपने गुरुओं के पास जा रहे हैं, है ना। हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव, दोनों की बेस्ट ट्रेनिंग हमें परमहंस योगानंद जी ने दी। मृत्यु का डर खत्म। डर क्या है ही नहीं, है ही नहीं, डेथ तो है ही नहीं। इतने सारे एग्जाम्पल से समझाया है कि मृत्यु तो है ही नहीं, मृत्यु के बाद के जीवन पर इतना अच्छा समझाया हुआ है, बताया हुआ है। मृत्यु ठीक है, ये जो लाइफ है इसको आप प्रॉपरली लीड कीजिए, बस वेस्ट मत कीजिए। अपनी जो लाइट कोशेंट है, जिसको आजकल बोल रहे हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, अंदर की लाइट है, उसको वोल्टेज बढ़ाते जाइए ना, अंधेरा नहीं होना चाहिए। ध्यान करें तो अंदर गोल्डन लाइट दिखनी चाहिए। मैं हर एक को ये बोलती हूँ, आपने कितना भी पैसा कमा लिया, अगर अंदर की लाइट नहीं देखी तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो ही नहीं सकता। आप मल्टी ऑर्गन फेलियर से 5 स्टार फैसिलिटीज़ के बीच में भी आप मर रहे हो और उसके बाद आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? आपने आत्मा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, तो यू आर ए फेलियर। सफलता का जो कंसेप्ट है वो क्या है? मनी एक मीन्स है ताकि हम अपनी बॉडी की प्रॉपर केयर कर सकें और उससे चैरिटी कर सकें, औरों की लाइफ को इम्प्रूव करेंगे सारे लोग मिलकर के, तभी तो जीवन में महारस, जिससे कहते हैं, रस कहाँ से आएगा? आनंद से आएगा जब शेयरिंग होगी, हर चीज़ शेयर करेंगे। जब सारे लोग धरती के, जैसे हम योगानंद जी के जितने शिष्य हैं, हम तो सब बड़े। एक बार मैं जा रही थी, ऐसी एक यूरोपियन लेडी, पता नहीं मेरे आगे जा रही थी, मुझे कुछ लगा कि वाइब्रेशन मैचिंग है, हेलो हाय बात किया, पता लगा वो योगानंद जी के शिष्य। कहते आई एम 66 बट आई फील आई एम 20। मैंने कहा आई एम 60 आई फील आई एम 16। तो ये भाषा नहीं जानते, लेकिन योगानंद जी की एनर्जी है जो हमको जोड़ देती है। टाइम और स्पेस से परे आप एक दूसरी डायमेंशन में, ब्लिस एंड ब्रिटनल डिवाइन लाइट, उस रेल में आ जाते हैं। पूरी धरती की सारी समस्याओं का समाधान योगानंद जी ने हमको दिया हुआ है। आज के दिन मैं प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ कि सब लोग प्लीज़ योगी कथामृत को पढ़िए। बहुत सारे धर्म ग्रंथ देखिए, लेकिन एक सीधा रास्ता नहीं मिल पाता। ये शॉर्टेस्ट एंड साइंटिफिक वे है जो आपको एकदम से पारस पत्थर की तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। परमहंस योगानंद जी की शरण में जाइए, क्रिया योग का अभ्यास कीजिए और अपने जीवन को भी रूपांतरण कीजिए। और पूरी धरती पर जो भी कुछ नेगेटिव हो रहा है, योगानंद जी ने ही देखिए ये बात बताई है कि जितनी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं वो हमारी कलेक्टिव वाइब्रेशन का ही मैनिफेस्टेशन है। ये बात मुझे इससे पहले समझ में नहीं आई थी। जितनी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं कि जो 5 तत्व बाहर हैं वही 5 तत्व हमारे अंदर हैं। हम अपने अंदर जिस तत्व को मेल्ट्रीट करते हैं वही सारे मिलकर के नेचर में सारी कैलेमिटीज़ के रूप में हमारे पास बूमरांग करते हैं, वापस आते हैं। तो अपने को शुद्ध रखेंगे तो प्रकृति को शुद्ध रखेंगे, तो प्रकृति में ये जो आपदाएं आ रही हैं वो सब नहीं आएंगी, शांत हो जाएंगी। इवन हमारी पर्सनल लाइफ में भी जो भी आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं हम ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। क्या आ रहा है ये समझ में आ गया ना कि किसी जन्म में मैंने भी कुछ किया था जिसकी वजह से ये इंसान मेरे से अब अकाउंट सेटल कर रहा है। फिर आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, फिर आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे, फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरी अर्निंग है, बोया तो मैंने, या ना तो काटना भी मुझे को है।
सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस की यस। योगानंद जी का एक बहुत बड़ा देन है, जो हम सबको अपने जीवन में लाना चाहिए। हम अपने आप को बहुत हल्का समझते हैं, अपने पर टाइम नहीं देते और अपनी ईगो को बहुत हाई करते हैं, और ये सभी चीज़ें एक जो परमहंस योगानंद जी का वाक्य है कि ईश्वर को विनम्रता बहुत पसंद है, ईश्वर को सादगी बहुत पसंद है, ईश्वर प्रेम करना बहुत पसंद करता है, ईश्वर चाहता है कि एक्सेप्टेंस में रहें। जब हम इस जीवन में ये अपना लेते हैं, जब हम सरल हैं, जब हम सादगीपूर्ण हैं, हम दूसरे से प्रेम करते हैं, हम दूसरे को अपना दोस्त समझते हैं, तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी में, और एक ज़िंदगी में ब्लिस आ जाती है कि हमें किसी से कुछ शुरू नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, उसको दोस्त बना के रखना है। बहुत अच्छी बात योगानंद जी ने कही है कि जहाँ अहंकार के पर्वत होते हैं वहाँ ईश्वर की अनुकंपा का जल नहीं टिक सकता, लेकिन जहाँ विनम्रता की घाटियाँ होती हैं वहाँ परमात्मा की प्रेम का जल इकट्ठा होता है। तो विनम्र होना, उदार होना, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। तो परमहंस योगानंद जी को हम अगर जानना चाहें, तो आपका क्या मैसेज रहेगा कि परमहंस योगानंद जी को ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के माध्यम से तो हम पढ़ते ही हैं, और भी बहुत सी बुक्स उन्होंने बहुत सी लिखी हैं, बुक्स हैं। गीता उन्होंने इतनी अच्छी लिखी है, सभी बुक्स ऐसी हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, और वो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव डालती हैं और परिवर्तन हमारे अंदर लाती हैं। ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए उस पर भी पूरी बुक है कि आप उस रास्ते पर चलिए, बहुत ही सरल रास्ता है और आप आसानी से इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकते हैं। तो और ऐसा क्या है जो परमहंस योगानंद जी के माध्यम से आप सब तक पहुंचाना चाहती हैं? साइंटिफिक हीलिंग एफर्मेशन की उनकी छोटी सी किताब है। एफर्मेशन किस तरह से हमारी एक एक बॉडी सेल में ब्रेन से मैसेज ले जा करके हीलिंग करते हैं, बहुत यूजफुल किताब है हीलिंग एफर्मेशंस जी। की। अपने दिवंगत प्रियजनों से हम कैसे संपर्क कर सकते हैं, छोटी सी किताब है। जिसने भी पढ़ी उसने उसको यूज़ किया, उसको प्रार्थनाओं के उत्तर मिले, उसको जवाब मिल गया। सॉन्ग्स ऑफ द सोल है, एक्सीलेंट बुक। मैंने उसको हिंदी में अनुवाद किया। और विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी है। मतलब इन किताबों में जो कंटेंट्स हैं उनको जब मैं अनुवाद करने बैठती थी तो मुझे लगता था मैं इस धरती पर नहीं हूँ। कनेक्शन हो जाता है। आप दूसरी दुनिया में एक एक शब्द उनका जो है उसको समझना कि वो गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या विज़न उनके सामने है। एक उनकी कविता है मौन का शांत गहवर, मतलब वैली ऑफ साइलेंस की। जब मैं बैठा था मैं चुप हो गया, सारी ईश्वर की शक्ति और प्रकाश मेरे अंदर आ गया और जैसे लगा कि मैं एक झरना हूँ जो आसपास सबकी प्यास बुझाने के लिए आया हूँ। ये अनुभूति जब आ जाएगी फिर तो आप देखिए ना, यही तो हेवन ऑन अर्थ है। योगानंद जी की हर पुस्तक को पढ़िए, उनकी कविताओं को पढ़िए, तो आप धरती से स्वर्ग की यात्रा बड़ी आसानी से कर लें। और वो अंत समय तक मातृ प्रेम, भारत को याद करते हुए ही उन्होंने अपनी जो है बॉडी वेकेट की। और एक जो उनका महावाक्य है कि ईश्वर से की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। तो वो हमेशा कहते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, बस एक बार ईश्वर से प्रार्थना करें, उससे कनेक्ट हो, और आप देखेंगे कि ईश्वर आपके अंदर ही है और आपको वो एक विश्वास दे रहा है कि आप ही ईश्वर हैं एक तरीके से। तो इन प्रार्थनाओं के माध्यम से हमें थोड़ा सा समय बस अपने लिए निकालना है दोस्तों, कि आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं। तो परमहंस योगानंद जी ये कहना चाहते हैं कि आप बस एक बार प्रार्थना कीजिए, सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए। आप मोबाइल से भी जल्दी जुड़ जाएंगे अपने जो भी कनेक्टिविटी है ईश्वर के साथ, वाइब्रेशंस की। तो आध्यात्मिक यात्रा आपको एक ब्लिसफुल लाइफ में ले जाती है। तो हमें दोस्तों इससे जुड़ना है। परमहंस योगानंद जी ने जो भी ज्ञान दिया है वो बहुत ही अमूल्य है, अतुलनीय है, और हम सबके लिए अपनाने योग्य है। तो मैं आशा करती हूँ कि योगानंद जी की शिक्षाएं, उनके मार्गदर्शन को हम अपनाएंगे और आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ेंगे और पीएमसी हिंदी कार्यक्रम को देखते रहेंगे। थैंक यू।